वर्ण सब जानने विषयों में संकल्प वर्ण सब सोमनाथ 106 गोटे छे ना 106 और सोमनाथ ई नित्य पूजा हेते आओ बोली लो सोमनाथ शिकायत बोलियो ना छाप ले परसों उसकी साइड दे देना आओ अरे जी हिकर सब के छै रैक पर में कोना पर में छै कपड़ा ओने ना 6 आदमी के दो बते ये बंधु बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वान बदनामी रखे मातल मातल ब्रह्मा विष्णु रुद्रक्षा ध्यान करो बंधु दे सदा ओम आयुष्मान वारुग्यमान व पुत्र पुत्रवान व मंत्रा सबला संतो वर्णा संतो मनोरथ सुतनाम बुद्धिनास्तु मित्राणाम बुद्धेस्तव 50वां वर्ष का हार्दिक शुभकामना के आनंद मंगल क्या दलखिन त ठाकुर जी तेल तैयार है हम सब 201 एगो 50 वर्ष में केन लिए होगा कन्हैया लाल के बहन होगा साले कहियो ने भेल एक के में 85 वर्ष के बोल ये ठाकुर जी कृपा आज दिन देखने ना बेटा बनवा लिया हम दिव्यांशु शुभम तुम लोग भी बना लो हां पैसा पहले लो बाया लो बाया आई मैंने बाबू तुमको इसमें बनवा दिया तुमको क्या बन दिए 6 में से दक्षिणा दियो पड़ी है आई पहले दिन भाग एक से पहले दिन ही भाग दे छथिन पाठ जब नाना कर्म जे छै से ई बेहद अपने भाग उतार के अपना कोड हमरा सब देख छी जे हमने एकरा पूर्ण करी नानी अच्छा बाबा नानी हां ठीक है ऊपर लगा खुदरा में चले तुम तो ठीक है बड़ा कौन वो सिक्का छोड़ दिया ऊपर से किया काश्यप गोत्रस्य सपरिवार मनोवांछित फल सिद्ध्यर्थम अद्य आरभ्य श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ अनुष्ठान आयोजन मध्य नाना कर्मणि नाना नामनि करुणे यो तुभ्य अहम विनय यथा वेदम कर्मम कुरु वर्णित के लिए ना ब्राह्मण सब जे ऐसा सब नहीं रहा अभी करो गौरं करुणावतारं संसारसारं रविंदे भवं भवानी सहितं नमामि जय गणपति देवा देवा अष्टनवनिधि देवा ओम जय गणपति देवा ओम जय जगदीश जनों के संकट दास जनों के संकट धन में दूर करे ओम जय जगदीश जो ध्यावे फल दुख से मन का समय दुख जगदीश ओम जय
तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी हो स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो वरता ओम जय जगदीश हरे तुम होए जय गोचर किस विधि मिला हूँ दया में किस विधि मिला हूँ कृपा में तुमको मैं कुमती ओम जय बंधु दुखहरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा शरण लगाओ परा तेरे ओम जय जगदीश हरे विजय विकार मिटाओ पाप हरो देवा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश तन मान धन सब अर्पण सब कुछ है तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई कहत शिवानंद स्वामी मंडल अंकित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे हरे स्वामी जय रघुनाथ हरे भक्त जनों के संकट नाथ जनों के आरत की जय हनुमान लला के दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जागे बल दे गिरवर काटे लोग ध्वज जग ललकाई संतन के प्रभु सलादाई देवी रघुनाथ बनाए लंका जार सिया दुदलाए लंकन क्रोध समुद्र दिखाए जासु हमारे लक्ष्मण मुझिर पर धन्नी पर आनंद जी पर प्राण उबारे बैठ बदाल तोर जमकारे यही रावण के बुझा जय बुझा संत जन तारे दुर्लभ गुरजन आरती उतारे जय 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 हनुमान उतारे कंचन धार कपूर ले जाए आनंद परम बल पावे लंक विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास तुम की रच गाई आरत की हनुमान लला के सेवंत काम कुल दंबक पाठ राजे पुन्ना गजाति कर वीर रसाल पुष्प प्रवाल तुलसी दल मंजरी वे शंभो जयामि जगदीश्वर नारायण पुष्पाणि साकार पुष्पाणि ता पुष्पाणि नमः ज्ञानं परिणिता त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव पापो पापकर्मा पापा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीका चक्र बाबरो राम त्वा बाकीना देवा वनि तस्मानि मुंग्यात्मा महादेव जय बिल घुम जाओ ई हिंगा दो दियो दसरा हिंगा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलते भागवत भगवान की आज के आनंद की सकल देवी देवताओं की बेसी खाइलो कि नते बारा दोस्त को जाए प्लास्टिक चलो चलो भगले तो मंदिर पर चल के करे आगो जी ऐसे जान बोलो ये सपना कदे लगा हुआ है उतार के देखो क्या क्या अरे स्लिप कर सुपारी कर रही है पहले ये कॉलस निकाल ले तो हम घर का फिर कॉलस धो दिया
वो दे तो शुभम को पकड़ेगा और तुम ये करो। पकड़ो ना, देखिए तो देख रहा है। ठीक से पकड़ना पैसा। एक आदमी उतर जाएगा भर ले सब पकड़े रहो। हम उतरे नहीं नीचा नहीं धा सके छियै भर का, नीचा नहीं धा सके छियै। इसको पकड़ दो बुआ, पिठार के थप्पा देवल। तू एक आदमी खोए दिन रख ले रहते हाथ में। गिर नीचा लो चलो पिठार लो चलो। ला बेटा में दे लो लियो। सिक्का सुपारी कहां दे लीला? सिक्का सुपारी कहां दे लीला भी? दे ना सिक्का दो ना उठो। अरे जल्दी दो ना। ओ पार कर देथिन तो तान लो ऊपर लो। देखियो इनका देखियो दोनों का सारी लाइन लागले हैं कता लगलो ये कहाँ खसले लगी खसले बस कबाड़ दौड़ा में खसले दौड़े और क्लिप करे जाएगा बंद करें अपने बुझला हां सर तो जाके जो तो खसा नहीं दिया अभी ना पार्टी में खसा बात बता दे अपनी इच्छा दिया ना पूजा करो Namo
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे वासुदेव मार्ग घेऊन गेला नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जन वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण जन वासुदेव बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कल से भेले घर में रह जाता है। वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण भागवत जी में चल जाए अपना सब घूमेगा फिर मंच बनाने हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गो चोट लागत बंद केले सीधा बंद कर दे फायदा करने का वैसी लगा दी भले सब घर में घुस जाओ श्री कृष्ण गोविंद हरे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे दान छोटी छोटी गैया छोटे छोटे दान छोटा सुनेरो मदन भगवान। भागवत प्रेमियों, माताओं, बहन ध्यान से सुनेंगे। भक्ति, ज्ञान एवं संगीत में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का भव्य आयोजन दिनांक 23 मार्च दिन शनिवार को समय दोपहर के 2 बजे से संध्या के 6 बजे तक भक्ति, ज्ञान एवं संगीत में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान शुक्रवार तक समय दोपहर के 2 बजे से संध्या के 6 बजे तक और कथा के अंतिम दिन यानी 29 मार्च दिन शुक्रवार को कथा का समय सुबह के 8 बजे से दिन के 11 बजे तक होगा। तद उपरांत पूर्णाहुति का कार्यक्रम होगा। भक्ति, ज्ञान एवं संगीत में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का कथा स्थल है ग्राम मिसरौली, पोस्ट कंसी, सिमरी, दरभंगा। आयोजक है रेवती 29 मार्च
दिन शुक्रवार तक अर्थात ग्राम इसौड़ी श्री वेदानंद सुग्रीव सम्भाषणा समुद्रतरणं लङ्कापुरीराहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णनं श्रीरामायणं माधवदेवगर्भजनं गोपीगृहे वर्धनं महाभूतनजीवतापहरणं गोवर्धनधारणं कंसाचेदनकौरवादिहरणं सुधापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतपुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् प्रवदन्तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरः जुहावा पुत्रे विरन्मयतया सर्वोभिने दूतं सर्वभूतिहृदयमुनिमो नतोऽस्मि याकन्दुन्दतसारहारधबलाय सुखमस्तामृताय या वीणामृदण्डमण्डितकराय श्वेतपद्मासना या ब्रह्माजितशङ्करप्रभृतवे वै सदा वन्दितां सामगाद सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा नमो दिव्ये महादेवे शिवाय महाप्रकृते भद्राय नमो नमस्ते श्री गौरवाय श्रीसाय सुमंगलाय सुभासहस्राय सुभाषनाय नमो नमस्ते आसमानी नमस्ते ब्रह्मदेवी जीवनाय यावत्रं समाप्त नमस्ताय सुसुसेनाय नमोदाय चारणाय च ज्वालामालिने नमः हरत्मनेश्वरे नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाः पुष्पाणि सम्पूज्य कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि गणपति देवा स्वामी जय गणपति देवा देवा
च सदा तमेव त्वमेव विज्ञान विघ्नं तमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद मेरी यही प्रार्थना है बोलो न मैं नाम कभी तुम्हारा गोपाल मेरी यही प्रार्थना है बोलो न मैं नाम कभी तुम्हारा इसका मोह के मैं दिन रात गाऊं इसका मोह के मैं दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेवा भगवान की जय भगवान की जय सकल देवी देवताओं की जय हर हर महादेव पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय श्री राधे हेलो जय श्री राधे राधे राधे
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि भजन्ति नित्यं गोविन्द नामो नयनादिवेति सुखं शयाना निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मत्या
चंद्र कृपालो भजो मन नंदन सुंदर शरण शरण भव हरण आनंद घन राधावर कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते अस्ति स्वस्तरुणी कनग्र विगलत् कल्पना प्रसूतामृतं प्रस्तो प्रस्तुत मेनुनाद लहरी स्रस्त स्रस्त निबद्धने विलसत् गोपी हस्त नस्तनता वर्गमखिलो अहमेवासमेवाग्रे पश्चादहं यदि तच्च योगशिष्येन सोऽस्यहं प्रीतीर्थं यत् प्रतीतात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्तिभूतानि भूतेषु प्रविष्टानि तथा देशो न देशोऽहम् एतावदेव जिज्ञास्यामः अन्मया व्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा व्यतिरेकाभ्यां सर्वत्र सर्वदा कृष्णनारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रियं कृष्णं
द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रियासुतं। जय जय श्री राधारमण जय जय किशोर जय गोपी चितचोर प्रभो जय जय माधव चोर जय गोपी चितचोर प्रभु मेरो जय जय माधव चोर। बोले गोविंद भगवान की जय, राधे रानी की जय, बोल सरकार की जय, आज के आनंद की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण कथा समारोह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान है कि प्रथम दिवस आज पहला दिन है और पहले दिन में हम सभी श्रोता और भक्ता बड़े भाव से, बड़ी करुणा से, बड़ी श्रद्धा से पधारे हैं। तो आइए दत्तचित्त होकर से जोड़ भागवत में आकर के बैठते हैं तो मन गोविंद से जुड़ जाता है। और लिखा है जब तक इसमें बैठे रहते हैं तब तक भगवान से हमारा मन जुड़ा रहता है। इसलिए आकर के पंडाल के मध्य में बैठने में अलग विलाप बताया। तो भागवत जी की बड़ी महिमा है और बड़े भाग्यवान हैं हम लोग जिस गांव में भागवत जी हो, जिसके परिवार में भागवत जी हो। लिखा है तन शुद्ध हो जाता, लेकिन धन्य है भागवत स्नान से हमारा तन मन धन तीनों शुद्ध हो जाता। तन से चल करके पंडाल में आकर बैठते हैं इसलिए तन शुद्ध हो जाता। मन लगा करके हम श्रवण करते हैं इसलिए मन शुद्ध हो जाता। और बड़े भाव की बात जब इसमें हम खर्चते हैं, खर्चा कर हाँ क्या कहते हैं, आप लोग भी तो गाते ही होंगे ऐसे ही, तन मन धन समर्पण सब कुछ है तेरा। लेकिन गांव में कोई आया और पूछे ये घर किसका है तो छाती पर हाथ देते हैं हमारा, आपका कहाँ, इसका मतलब तो झूठ बोलते। हाँ ये ध्यान रखने की बात, यदि भगवान का है तो भगवान का ही है, हम लोग तो ठेकेदारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनि गंगा, सकल लोक जग पावनि गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, प्रश्न जगत हित लागे, पूरे विश्व के कल्याण के लिए करुण करता है भगवान की सकल लोक जग पावनि गंगा, सकल लोक जग पावनि गंगा, पावनि गंगा जग पावनि गंगा, जग पावनि गंगा, जग पावनि गंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो पूरे विश्व कल्याणार्थ ये गंगा है, उसी गंगा में हम सब लोग बैठे हैं। तन मन धन तीनों की शुद्धि भागवत धर्म के माध्यम से हुआ है और हमारा भी होगा। ये आज से लगातार 7 दिन तक बैठना पड़ता है। इसको कहते हैं सप्ताह ज्ञान यज्ञ। जब भगवान वेद व्यास इसका विस्तार किए तो वहां नारद जी खड़े थे, उन्होंने पूछा व्यास जी कितने दिन में पढ़ने से भागवत
लाभ हो जाएगा। व्यास जी ने कहा 1 वर्ष, 1 वर्ष कोई भागवत सुने सुनाए करे करवाए तो लाभ हो। नारद जी मना कर दिया, 1 वर्ष लगातार किसी के पास फुर्सत नहीं महाराज, नहीं बोले ना। अच्छा तो बोले छोटा करिए। भगवान वेद व्यास इसको आधा साल मतलब 6 महीने का बनाया। नारद जी फिर मना कर दिए, 6 महीना वाला भी चलेगा नहीं, ये तो आधा साल हो गया, इसलिए और छोटा करो महाराज। भगवान वेद व्यास 3 महीने का बनाया, 90 दिन। नारद जी फिर मना कर दिए, भी चलने वाला नहीं। तब भगवान वेद व्यास उसको 1 महीना का बनाया। नारद जी फिर मना कर दिए, ये भी नहीं चलेगा, 30 दिन बड़ा लंबा हो गया महाराज। और फिर भगवान वेद व्यास 15 दिन का, आधा महीना मतलब 1 पक्ष। नारद जी फिर मना कर दिए, भी नहीं चलेगा, नहीं बोले ना और छोटा करें। तब भगवान वेद व्यास 1 सप्ताह का बनाया। नारद जी की इच्छा थी कि और छोटा करें, लेकिन व्यास जी मना कर दिया, खबरदार हम छोटा नहीं होगा। कहा तो 1 वर्ष था, उसको घटाते घटाते हम 7 दिन पर ले आए, अब छोटा संभव नहीं है। तो नारद जी ने पूछा क्यों? बोले इसलिए कि मनुष्य के जीवन में 7 दिन होते हैं, 8वां दिन आज तक बनाई। इसी 7 दिन के अंदर में हम जन्म लेते हैं, इसी 7 दिन के अंदर में हम बड़े होते हैं, इसी 7 दिन के अंदर में हमारी पढ़ाई लिखाई, शादी, ब्याह, संतान और बड़े बुजुर्ग होकर के हम मर भी जाते हैं। 7वां दिन, 7 दिन के अंदर सब काम होता, 8वां दिन आज तक बनाना। इसलिए भागवत जी को भी 1 सप्ताह का रखा जाए। और लगातार यदि लोग 7 दिन बैठ गए, कहते हैं ये अद्भुत गंगा है, इसको कथा गंगा कहा। तो नारायण से भगवान ब्रह्मा जी सुने, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से भगवान वेद व्यास। 17 पुराण लिखने के बाद 18वां महापुराण के रूप में भगवान वेद व्यास भागवत जी का विस्तार किया है। हुआ ऐसा कि एक ही वेद हुआ करता पहले, ऋग्वेद। भगवान वेद व्यास पहले वेद का विस्तार किए तो 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। 4 भाग में विभक्त किए, लेकिन तो भी मन में शांति नहीं है। कोई भी काम करने के बाद मन में शांति नहीं आए, अशांत चित्त हो तो लगेगा और कुछ किया जाए। तो भगवान वेद व्यास कहते हैं 17 पुराण की रचना क्रमशः लगातार किया, तो भी मन में शांति नहीं आई। वेद विस्तार किया, शांति नहीं आई। पुराणों की रचना किया तो भी शांति नहीं आई। वेदांत 108 उपनिषद को लिखे तो भी शांति नहीं है। फिर भगवान वेद व्यास महाभारत विस्तार किए तो भी मन में शांति नहीं है। अशांत चित्त भगवान वेद व्यास अपने आश्रम में बैठे हुए थे। और उसी समय देवर्षि नारद जी आते हैं कि पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मनां परितुष्यति शारीर आत्मा मानसे भव। हे पराशर के पुत्र पाराशर्य, हे व्यास जी बताओ आपके मन में शांति क्यों नहीं है? आपके चेहरे से लग रहा है आप बड़े अशांत हैं। चेहरे को देखने से ये बात समझ में आ जाती है कि आदमी प्रसन्नता में है या अप्रसन्नता में है। क्यों? बोले मनुष्य का चेहरा एक दर्पण होता है, दर्पण की तरह। दर्पण झूठ ना बोले, दर्पण में जो रहेगा वो दिखाई देगा। तो महाराज आप बड़े अशांत लग रहे हैं। व्यास जी के नेत्र सजले हैं। उन्होंने कहा वास्तव में हम बड़े दुखी हैं। अच्छा आप क्यों दुखी हैं? बोले क्यों दुखी हैं ये हमको भी पता नहीं, हम क्यों दुखी हैं, हम क्यों अशांत हैं ये हमको भी जानकारी नहीं, लेकिन हम बहुत दुखी। इसका मतलब तो ये हुआ कि इतने बड़े ब्रह्म दृष्टा, ब्रह्म ज्ञानी, वेद विस्तार करने वाला, पुराण के रचयिता और भगवान वेद व्यास को अपना ज्ञान, अपनी अशांति को नहीं मिटा सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इनका ज्ञान इनके लिए काम नहीं आया। भले ही हम 1 नंबर के ज्ञानी हों, लेकिन हमारी अशांति हमारे ज्ञान से मिटे नहीं तो हमारे ज्ञान हमारे लिए काम आया नहीं। तो महाराज आप बड़े अशांत हैं और आपको पता भी नहीं है कि हम क्यों अशांत हैं। बहुत से लोग कहेंगे हमारे घर में बरकत नहीं, वृद्धि नहीं, कमाते हैं, आता है पता नहीं कहाँ चला जाता। हम ही लाते हैं, हम ही कमाते हैं।
335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। कहते हैं 6 अध्याय पद्म पुराण के उत्तरखंड से लेकर भगवान वेद व्यास महात्मा चर्चा लिखे हैं। भागवत पत्नी का मतलब जो धर्म करे या धर्म से जोड़े। तो उन्होंने पूछा अपनी बेटी का ब्याह जो आपने पक्का किया सो कहाँ का है, तो उन्होंने बता दिया बहुत अच्छा है। अच्छा, जिस दूल्हा से ब्याह होगा उसको आपने देखा कि नहीं? बोले नहीं, वो तो विदेश में है और आजकल की तरह उतनी सुविधा भी नहीं थी, तो विदेश में तो खास करके जाएं या उसको बुलाएं तब काम बने। तो देवी बढ़िया ही होगा कहते कहते बोले नहीं, बिना देखे होगा नहीं। आपने जुबान से हाँ कर दिया, लेकिन देखना जरूरी है। अब कैसे देखा जाए? हाँ, सामान्य बात तो है नहीं कि अमेरिका जाकर देखा हो। तो अब वहां के जो हमारे सगे संबंधी है वहां उनको सूचना दिए और वैसे हाँ कर दिया था, पक्का हो गया था कि वहीं ब्याह होगा। लेकिन फिर भी मन संतोष के लिए उन्होंने अपने सगे संबंधी से कहा जाकर के देखो। और जब उनके सगे संबंधी देखने गए तो बिल्कुल कुरूप लड़का, करने लायक नहीं, बिल्कुल नहीं करने लायक। जब वो वहां से सूचना दी, अब तो यहाँ रोना शुरू हो गया। हाँ तो कर दिए थे। पत्नी ने कहा जाकर के हाथ जोड़कर मना कराइए, जुबान से हाँ हुआ है, हम नहीं करेंगे, चूंकि देखे तो अब थे ही। इसलिए महाराज जाकर के मना करिए। नेत्र में आंसू आया, जाकर के जहां हाँ किया था वहां मना किया। इसका मतलब ये हुआ कि धन के साथ साथ सुंदरता भी बहुत जरूरी है। तो दूसरे श्री का अर्थ है सौंदर्य। श्रीमद् भागवत जाकर लिखे कलम कागज ले, सुबह जल्दी स्नान करना पड़ता है। हाँ, तो आपके घर में आपके जीवन में भक्ति आने वाली। सुबह जल्दी उठो, हरि नाम को जपो, जिस तरह ठीक उसी तरह स्नान करना जरूरी। 1000 काम को छोड़कर नित्य समय से सुबह सुबह स्नान करना चाहिए। जब वो पता लगाए तो पता लगा महाराज उनके घर में तो भक्ति है ही नहीं। अरे जब जहाँ नहाते नहीं वहां स्नान पूजा कहाँ करेंगे? फिर आगे लिखा है महापुराण। श्रीमद् भागवत के बाद है महापुराण। पुराना नाम श्रेष्ठ। इससे पहले जितना आप सुन रहे हैं सब पुराण है, लेकिन भागवत पुराण महापुराण है। क्यों? पुराणों में जो नित्य नया हो उसको पुराना नाम श्रेष्ठ का। ऐसे बोले जैसे नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, तीर्थों में श्रेष्ठ काशी है, वैष्णवानाम तथा शंभु, वैष्णवों में श्रेष्ठ भगवान शंकर है, पर्वतानाम हिमालय, पर्वतों में हिमालय है। ठीक उसी तरह श्रीमद् भागवत जो है पुराना नाम श्रेष्ठ है, पुराणों में परम श्रेष्ठ है। ये महिमा भाग लोग पुराण श्रेष्ठ भागवत में बैठे, पुराना नाम श्रेष्ठ ऐसा लिखा है। तो इसको कहते हैं पुराना नाम श्रेष्ठ का मतलब हो गया महापुराण। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धन यस्मिन् पारमहंसे नमल ज्ञान विराग भक्ति सहितम निष्कर्ममावसृता प्रवचन विचारण करो भक्त्या विमुच्ये नरः। प्रवचन विचारण करो भक्त्या विमुच्ये नरः। श्रीमद् भागवत पुराण के तिलक है, मतलब पुराना नाम श्रेष्ठ है, वैष्णवों के परम धन है, ऐसा लिखा है। और परमहंस कहते महाराज जितने पुराना नाम श्रेष्ठ जो है वो तो है ही पुरा अपि नवम, जो पुराना रहते हुए नित्य नया लगता है। पुराण का मतलब पुराना, लेकिन बोले नहीं भागवत जी कैसा है तो ये पुरानी बात आज की लिखी हुई नहीं है, लेकिन धन्य है जितने मानस सुनेंगे आपको लगेगा नया है, नया है, नया है। हाँ, पुरा अपि नवम, नूतन नूतन नवम नवम। नूतन मतलब होता नया, जो नित्य नया लगता है उसको शास्त्र में महापुराण कहा। इसलिए भागवत महापुराण में हम लोग बड़े भाव से बैठे हैं। जब ये महापुराण पूरा नाम लिख दिया तो भगवान वेद व्यास से नारद जी पूछते महाराज कितने दिन में? वो 1 वर्ष से घटाते घटाते 1 सप्ताह में लाया। तो इसको लिखा गया श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण लिख दिया श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। बोले ये 1 सप्ताह का ज्ञान यज्ञ है।
तो 1 सप्ताह का ज्ञान यज्ञ बोले हाँ, चूंकि 7 ही दिन मनुष्य के जीवन में होते हैं, इसलिए तो बोले ज्ञान तो हम लोग यूनिवर्सिटी से, विद्यालय से, पब्लिक स्कूल से ले लेंगे। बोले नहीं, वो ज्ञान तो गृहस्थी चलाने के लिए। हाँ, आपके समाज में आपका नाम हो, बड़े बड़े पद पर जाओ, उसके लिए वो ज्ञान है। लेकिन धन्य है ये ज्ञान का काम क्या है, और ध्यान से समझ। राम कृपा बिना सुलभ न सोई, राम यही भाव है, बिना सुलभ न सोई, बिनो सत्संग विवेक न होई, बिनो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, सठ सुख रही सत्संगति आई, सोझे रहे सत्संग पाए, आरस परस उघात सुमाई, आरस परस उघात सुहाई, उघात सुहाई। तो बिना सत्संग जो यज्ञ है वो किसका है? जगदीश भगवान नारायण का। तो यज्ञो नारायण स्वयं यज्ञ भगवान नारायण का रूप है, इसलिए श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ इसका पूरा नाम है। और दीने पाल की, कंठा दीने कंडूला दीने, और मुक्ता पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे महाराज नंद घर कहाँ भयो? बेटा ना भयो, आनंद भयो। श्री कृष्ण को आनंद, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही आनंद है, आनंद ही श्री कृष्ण। तो यहाँ श्रीमद्भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान वेद व्यास लिख रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप, सच्चित आनंद, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, 3 रूप भगवान के हैं और 3 काम भगवान के। अच्छा, भगवान के 3 काम क्या क्या है? सृजन करना, पालन करना और संहार करना। आदमी जन्म लेते हैं, ये भगवान की ठेकेदारी। भगवान पड़ोसी आए, संबंधी आए, सुबह रो रहे हैं, क्या हुआ? बोले भूकंप में मारा गया। क्या भूकंप कोई ला दिया क्या? हाँ, ये दैविक प्रकोप है, कब आ जाए, किसके गांव में आ जाए, किसके ऊपर आ जाए, कोई हिसाब नहीं। एक तो दैहिकता, दूसरा दैविकता। कभी कभी आदमी भूकंप में, कभी लू में, कभी ठंडी में, कभी सुनामी में, कभी बाढ़ में मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। त्राण नहीं है, जा रहे हैं, बिजली गिर गई महाराज और गुजर गए, मर गए। क्या कोई बिजली गिरा दिया क्या? हाँ, तो ये कहाँ से आई? बोले ऐसे ही ये देवी में बड़े भाव से जितने प्रणाम करें तो 3 प्रकार का ताप जो भी अभी हमने आपको बताया, दैहिक, दैविक और भौतिक, हमारे माथे से निकल जाते। इसलिए रोज भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से कहते हैं 5 लाभ होता है, इसलिए रोज प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहला लाभ आशीर्वाद मिलता। अच्छा, बोले हाँ, प्रणाम यदि 1 नंबर हो तो आशीर्वाद भी 1 नंबर का मिलेगा। प्रणाम 2 नंबर 3 नंबर वाला हो, बहुत से लोग दूर से प्रणाम प्रणाम, आशीर्वाद भी दूर से आशीर्वाद। हाँ, फेंका हुआ प्रणाम तो फेंका हुआ आशीर्वाद। अब फेंका हुआ तो फेंके की तरह रहेगा। बोले वृंदावन में बहुत से लोग सिधाने के लिए ऐसे बोल देते हैं। हाँ,
तो जो भाव से प्रणाम, यदि 1 नंबर प्रणाम होगा तो 1 नंबर आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, प्रणाम यदि 2 नंबर का होगा तो 2 नंबर का आशीर्वाद। दूध जैसा हो वैसे ही दही होने वाला। जिस तरह की आपकी श्रद्धा हो उसी प्रकार के आपका फल मिलने वाला। इसलिए यदि 1 नंबर प्रणाम होगा तो 1 नंबर आशीर्वाद मिलेगा। ये 24 घंटे ध्यान रखना है। अब दूसरा लाभ, प्रणाम करने से दूसरा लाभ क्या है महाराज? बोले अहंकार का नाश हो जाता। प्रणाम में झुकना पड़ता। आप कभी ये नहीं देखें कि गर्दन उठा कर लो प्रणाम कर दो, प्रणाम 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 प्रणाम, को झुकाइए, तब बड़े भाव से प्रणाम करना चाहिए। या तो साष्टांग श्री राधा गोविंद जय इतना कहीं बाप बेटा नाती पोता होता है क्या? और शंकर जी अपने समाधि में कथा सुना रहे हैं, नेत्र बंद है, कथा चल रही है। अब उनको क्या मालूम कि पार्वती के मन में क्या आया नहीं आया, पार्वती का माथा उब गया कि नहीं हुआ, वो तो वो जाने। और जैसे ही मन उब गया तो मंद मंद सुगंधित वायु बह रही थी। हाँ, और कहते हैं पार्वती को नींद आ गई। हाँ, अब जैसे माथा उब गया तो वहां से हट गया, वहां से हट गया तो भटकने लगा तो शीतल शीतल हवा चल रही थी, वो पार्वती सो गई। और सो गई तो तोता ने सोचा मैया तो सो गई, बाबा यदि मैया होने कहेगी तो बाबा वही बंद कर देंगे। और ये 9वां स्कंद चल रहा है, 9वां स्कंद पूरा होगा, 10वां स्कंद शुरू होगा, हमारे प्रभु प्राकट्य होंगे। हाँ, श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कुल मिलाकर भगवान श्री कृष्ण के चरित्र तो बाकी है, आधा भागवत हुआ है, आधा बाकी है मानो। तो फिर महाराज फिर तो वो अधूरा रह जाएगा। नहीं, इसलिए हे राधा कृष्ण भगवान हमारे कंठ में मनुष्य की वाणी आ जाए, ताकि जैसे मैया पार्वती मुंह बोल दी वैसे मैं भी बोल दूं। भले ही पार्वती मैया सो ही रहे, लेकिन कथा तो आगे बढ़ जाएगी। राधा कृष्ण की पुकार लगाई, तोता ने कंठ में मनुष्य की वाणी आई है, पार्वती सो रही है। जैसे 9वां स्कंद पूरा हुआ, ऊपर से तोता ने उसी स्वर में कह दिया भगवान शंकर कथा आगे बढ़ाए। 10वां स्कंद प्रारंभ हुआ, भगवान प्रगटे हैं, बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। उनकी बाल लीला हुई, कंस का अंत हुआ, रुक्मणी मंगल हुआ, सुदामा चरित्र पूर्वार्ध उत्तरार्ध होते होते पार्वती सो रही है। और जैसे 10वां स्कंद बड़ा लंबा चौड़ा पूरा हुआ है, ऊपर से तोता ने कह दिया पार्वती सो रही। अब तो 11वां स्कंद प्रारंभ हो गया, पार्वती सो रही। तोता बड़े भाव से मनोयोग से सुन रहे। 11वां स्कंद होते 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 वो भी पूरा हुआ, पार्वती सो रही है। तोता ने कह दिया 12वां स्कंद प्रारंभ हुआ, अंतिम स्कंद विश्राम स्कंद होते होते जब केवल 2 श्लोक बचा है तो पार्वती की नींद खुली। और पार्वती बड़े प्रेम से आंख मलते मलते पार्वती ने पूछा स्वामी कृष्ण का जन्म हो गया क्या? शंकर जी घबरा गए। शंकर जी मन में सोचे थी कहाँ, अब तो पूरा भागवत हो तो ये श्लोक बचा है। हाँ, शंकर जी सोचने लगे पता नहीं ये महानुभाव ये माथा वाली थी किधर, क्या बोल रही है ये। अब यहाँ पूरे कथा सुनने के बाद कहेंगे हाँ भगवान श्री कृष्ण के थे। ये तो पंडाल का दिल बने लिए। भागवत सुन लिए ना, सोचने की बात। क्यों आए उधर के माथे पर मंदिर से भागवती क्यों लाए, क्या जरूरत पड़ी? अब ये पार्वती पूछ रही महाराज भगवान के जन्मोत्सव हुए कि नहीं, थी कहा। शंकर जी चुप हो गए, लेकिन 2 श्लोक बाकी है। भगवान भोलेनाथ ने सोचा अन्य जगह माथा ले जाकर फिर ध्यान लगाकर देखें, उससे बढ़िया तो पूरा कर देते तब देख लेंगे। इसलिए 2 श्लोक पूरा किया। भवेद यथा भगति पादेस्तव जायते तथा कुरुषुदेवे सवनाथस्त्वमनोहितं
नाम संकीर्तनमयस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणमो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा कुसुमावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। भगवान भोलेनाथ भागवत जी को भगवान के चरण में समर्पित किए भाई 9वें स्कंद की शुरुआत में सो गई। सूर्यवंश की कथा चल रही थी, जब ही सो गई। उस सब के बाद तो आधा कथा बाकी था। अरे महाराज, पार्वती से भगवान शंकर ने पूछा देवी कहाँ थी? बोले महाराज थी तो यहीं पर सो गई। शंकर जी ने पूछा तो सो गई तो यूं कौन कर रहा? वो कौन किया? बोले हमको क्या मालूम, हम तो सो गई महाराज। अब भगवान शंकर तब शंकर देखे उधर ध्यान, जैसे ही ध्यान लगाकर देखा तो देखा इसी पेड़ के ऊपर में बैठा हुआ तोता यही हूं कर रहा था। जबकि नियम है कथा ऊंचे में बैठकर सुना नहीं जाता, कथा सुनने के लिए नीचा बैठना पड़ता। ये तोता हमसे भी ऊपर ऊपर बैठा, जबकि पक्षी को छूट है। लेकिन शंकर जी को इसी बात का क्रोध आया, एक तो बिना पूछे बैठा और वो भी ऊपर बैठ गया। अरे पूछकर बैठता या नहीं बैठता, ऊपर नीचे बैठ जाता तो भी ठीक था, लेकिन बिना पूछे बैठा, वो भी इसमें भी ऊपर बैठे। तो क्रोध आया, भोलेनाथ उठाए त्रिशूल को, आज ये तोता को छोड़े कहने, और तोता भागा। आगे आगे तोता और पीछे पीछे शंकर भगवान जाता। शाम के 6 बजे से जो भागना तोता चालू किया, कहते भागते 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 आगे आगे तोता, पीछे पीछे शंकर भगवान। कहां से? बोले अमरनाथ गुफा से भागकर सीधे बद्रिकाश्रम आ गए। समय स्नान की जगह सरस्वती नदी के किनारा भगवान वेद व्यास का आश्रम। शंकर भगवान भी कहाँ हटने वाले, आज हम छोड़ेंगे नहीं। तोता उस आश्रम में घुसा। अभी अभी 2 मिनट पहले व्यास जी उठ करके स्नान करने गए थे। व्यास जी की पत्नी विचिका देवी जम्भाई कर रही थी, उठ कर उबासी कर रही थी। तोता घर में घुसा। व्यास जी की पत्नी के मुंह खुले, जम्भाई में उबासी में जैसे मुंह खुला, तोता उसके मुंह से होते हुए उसके पेट में चला गया। अब शंकर जी बाहर गए। शंकर जी सोच रहे हैं बिना कहे दूसरे के घर में जाना ठीक नहीं है, तो व्यास जी का आश्रम। इसलिए व्यास जी आता है तब कहेंगे भैया तुम्हारे घर में चोर घुसा, उसको निकालो बाहर। शंकर जी बाहर तो सुन डब्बू लेकर खड़े। और तोता तो चला गया उधर। व्यास जी नहाने गए थे, वो नहा करके जब आए तो देखा भगवान शंकर जी आज बिना बुलाए क्रोध में बाहर खड़े, त्रिशूल डमरू लेकर। बाबा प्रणाम। आप बड़े क्रोध में दिख रहे हैं, क्या हुआ? शंकर जी ने कहा तुम्हारे घर में चोर घुसा, चोरी करके भी कथा सुन ले तो निहाल हो जाता। कभी कभी देखेंगे सासू मैया बहू पर प्रतिबंध लगाकर खबरदार अंगना से निकलेगी नहीं, और यदि वो छुप करके आकर सुन ले कथा तो भी निहाल हो जाएगा। ऐसा होता है। बहुत से गांव में बहुत पर प्रतिबंध रहता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। शहर में प्रतिबंध नहीं, शहर में तो बहू ही प्रतिबंध लगा, सासू मैया प्रतिबंध लगाए तो उसका बदला लेने के लिए बहू तैयार, सूट लगाकर वहां बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहाँ यदि उसमें भी कोई चोरी छुपे, प्रतिबंध लगाने के बाद भी सुन लिए तो समझिए निहाल हो गई। श्री राम है। कहते चोर जा रहे थे ना, कथा शुरू हुआ, जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन वो चोर जा रहा था। आपके मिसरौली में नहीं, दूसरी जगह तो चोर जा रहा था और उन्होंने देखा भागवत जी शुरू हो रहा है, क्यों नहीं हम भी माथा टेक लें। आए भागवत जी की शरण में, जय प्रभु जय प्रभु जय प्रभु देव, प्रणाम किया। अब देखेंगे चोरी कल करने जाएंगे। यहाँ से वापस घर गया। फिर दूसरे दिन जैसे चला, दूसरे दिन का सत्र शुरू हो रहा था। फिर माथा टेका, फिर 2 मिनट बैठ ही जाते। 2 मिनट बैठे तो 3 घंटे बैठे। फिर प्रसाद लिया, फिर घर गए, चोरी रद्द हो गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते करते 7वें दिन पूरी बुद्धि बदल गई, चोरी वाली प्रवृत्ति खत्म हो गई। जोली माला लेकर चंदन तिलक लगाया और महाराज कंठी जपने लगे और कहते इतने बड़े प्रवक्ता बन गए, इतने बड़े महात्मा बन गए। जब वो एक दिन प्रवचन कर रहा था तो प्रवचन में भाव से ये बात उनके जुबान से निकल गई। ऐसे ऐसे चोर भी साधु बन जाता,
भागवत की इतनी बड़ी महिमा है, चोरी चोरी सुने तो भी, और चोर भी साधु बन जाता हमारा। उसमें एक हाजिर जवाबी श्रोता थे, उठकर खड़े हो गए, आपको कैसे मालूम? हाँ, आपको क्या मालूम कि चोर भी साधु बन जाता? उन्होंने अपना उदाहरण दिया, हे भाई हम अपना उदाहरण दे रहे, हम एक नंबर के चोर थे और आज आपके सामने प्रवचन कर रहे, नेत्र से दर आंसू निकलने लगा। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है, चोरी चोरी भी भागवत सुन ले तो निहाल हो जाए, और प्रत्यक्ष सुन ले फिर तो कहने की बात नहीं। भगवान शिव जी की बात को सुनकर व्यास जी ने कहा, चोरी करके भागवत सुन लिया वो तो निहाल हो गए, बाबा आप क्या करेंगे? बोले त्रिशूल से उसको मारेंगे। कौन था वो? तोता। अच्छा, व्यास जी ने कहा महाराज आप भांग तो नहीं खाए थे ना? शंकर जी ने कहा वो तो मेरी बूटी है। बहुत से लोग कहते हैं शंकर जी की बूटी का सोतमासीन अभिवाद्य महामते सोन को प्रभीत अज्ञान भांग विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभास। लेकिन जबरदस्ती अयो सुनो पर हम क्या सुनो? नहीं सुनियो, हमरो सुनियो, जबरदस्ती सुने यार, बैठा बैठा सुना। हाँ, कहते महाराज ये सुनाने की जरूरत ही नहीं, सुनना नहीं है क्या? वो उनकी दृष्टि से सुनना नहीं है, लेकिन शास्त्र में लिखा है सुनना बहुत है, सुनाना नहीं। सुनने वाले महान होते हैं, सुनाने वाले महान नहीं होते। इसलिए सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। हाँ, सुनना बहुत ज्यादा है, बोलना। कहते हैं पति पत्नी में झगड़ा हुआ, क्यों? बोले बोलती बहुत थी, दोनों बोलते थे बर 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 बर, लेकिन पत्नी की नजर में पति ज्यादा बड़बड़ करे तो डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर साहब हमारे पति को बीमारी हो गई। बोले क्या? बर 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 बोलते ही रहते, बोलते ही रहते। तो डॉक्टर को लगा कि बोलने वाली कोई बीमारी हो गई कोई नस। तो वो अपना आला लगाए, देख रहे हैं, छाती पर, पीठ पर, आंख ऐसे करके देखे, कान से देखे, ठोक ठाक कर पीछे ठोके, जैसे जैसे डॉक्टर देखे। हाँ, 20 मिनट तक वो देखते रहे, और 20 मिनट में 35 बार वो बोली उनकी पत्नी की थोड़ा ठीक से देखिए, ठीक से देखिए। रघुपति के दासा
हनुमान जी के पास है, क्यों, कर्म क्या है। अब दोनों प्रश्न सुनकर के सुखदेव जी बड़े हर्षित हुए और इनको पहले धन्यवाद देते हुए कहा, आओ भगवान भागवत की कथा का श्रवण, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की कथा और भगवान के नाम दोनों का स्मरण करना चाहिए। दोनों प्रश्न का उत्तर यही 3 चीज है। हाँ, प्रश्न तो 2 है लेकिन दोनों का उत्तर यही है, भगवान की कथा श्रवण, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की कथा और भगवान के नाम दोनों का स्मरण करना। तो हाँ, श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चिताव्य। ठीक है महाराज। परीक्षित महाराज बैठ गए और ये कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। कौन? बोले सुखदेव जी। उसी समय संजोग से देवता लोग आ गए। कथा में तो सभी आते हैं, तो देवता लोग आए अमृत के घड़ा को ले लेकर। स्वामी जी प्रणाम, स्वामी जी प्रणाम। क्या बात है? बोले अमृत लाए हैं। कौन सा अमृत? स्वर्ग से अमृत लाए हैं, स्वर्ग वाला। अच्छा, फिर बोले ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए। अच्छा, इसके बदले में हमको भागवत सुना दीजिए। हाँ, अब कोई मिसरौली से एक मुट्ठी मिट्टी उठा करके जाए सोने की दुकान में, सोने की दुकान में जाए तो क्या कहेगा? आज देवता की बात सुनकर सुखदेव जी ने ऐसे व्यवहार किया। अरे भाई देवता, तुमको इसका मतलब तो पता ही नहीं है भागवत जी के भाव। तो स्वर्ग वाला अमृत जिस अमृत के लिए छीना झपटी हुआ था, देते अलग अलग खींचे, देवता अलग खींचे। बाद में जाकर मोहिनी भगवान आए तो वो अमृत वहां से छुड़ाए। अब उस छीना झपटी वाले अमृत के लिए तू लेकर आया भागवत जी से बदलने के लिए। तप्त जीवनम कभी भी दिता कलम ये नाम इससे बराबर हमने सुनाई नहीं। भगवान की कथा से ऊपर कुछ होता नहीं। और ये स्वर्ग वाले अमृत को लेकर बदलने के लिए, इसका मतलब तो इसके बारे में जानकारी भागो यहाँ से। सब देवता को फटकार लगाते लगाते आया विमान के ऊपर में परीक्षित का शरीर अपने आप गया है। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है और परीक्षित भगवान के धाम जा रहे हैं। उधर तो ब्रह्मा जी के पास शिकायत करने पहुंच गया था देवता, लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या देखा? शिकायत तो सुना लेकिन देखा ये इतने बड़े सांप लगने के बाद भी परीक्षित भगवान के धाम जा रहे हैं। इसका मतलब तो भागवत का परिणाम है ना, हमको विश्वास नहीं हो रहा। अब भगवान ब्रह्मा एक तराजू लाए, तराजू के 2 पलड़े होते हैं। एक पलड़े के ऊपर में भागवत धर्म को रखा
और दूसरे पलड़े के ऊपर में संसार के समस्त धर्म ग्रंथ को रखते गए, लेकिन देखा भागवत जी वाला पलड़ा भारी का भारी रहा। पूरे धर्म ग्रंथ शास्त्र पुराण जुटाने के बाद भी बराबरी में भी नहीं आया, और ऊपर कहां से आए महाराज? अब तो समझ में बात भगवान ब्रह्मा जी को भी आ गई, और लेकर सीधे भागवत को माथे पर पूरे संसार में सबको बता दिया। भागवत की महत्ता है सबसे बड़ी, ऐसी विनती करो कि प्रभु सुन ले, ऐसी विनती करो कि प्रभु सुन ले, हे आनंद आ जाएगा घड़ी घड़ी, आनंद आ जाएगा घड़ी घड़ी, ऐसी विनती करो कि प्रभु सुन ले तेरी, ऐसी विनती करो कि प्रभु सुन ले तेरी। मानस सुनता है सबसे बड़ी, भागवत की महत्ता है, सब गाइए भाव से ताली बजाइए। ऐसी विनती करो कि प्रभु सुन ले तेरी, ऐसी विनती करो कि प्रभु सुन ले तेरी। क्या होगा? आनंद आ जाएगा घड़ी घड़ी, 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 ऐसी विनती करो कि प्रभु सुन ले तेरी, ऐसी विनती करो। सब आए समय हरि नाम को जपो, रात्रि सोते समय हरि नाम को जपो, रात्रि सोते समय हरि नाम को जपो, रात्रि सोते समय हरि नाम को जपो। काम के साथ जप लो घड़ी घड़ी, काम के साथ जप लो घड़ी घड़ी, ऐसी विनती करो कि प्रभु सुन ले तेरी, ऐसी विनती करो कि प्रभु सुन ले तेरी। आनंद आ जाएगा घड़ी घड़ी, 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 ऐसी विनती करो कि प्रभु सुन ले तेरी, ऐसी विनती करो कि प्रभु सुन ले तेरी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत की महत्ता है सबसे बड़ी, भागवत की महत्ता है सबसे बड़ी, ऐसी विनती करो कि प्रभु सुन ले तेरी, ऐसी विनती करो कि प्रभु सुन ले तेरी। ब्रह्मा जी पूरे विश्व में इसकी जानकारी दी है कि इससे बड़ा ना कोई शास्त्र है, ना कोई पुराण है, ना कोई संगीता है महाराज। हाँ, ये सर्वोपरि है। कहते हैं ये बात भगवान ने सबको स्पष्ट किया। कहते एक बार नारद जी घूमने के लिए धरती के ऊपर में आए हैं, ऐसा लिखा है। घूमते घूमते नारद जी सभी जगह गए, आपके मिसरौली गांव में भी आए। जब वो घूमते घूमते बद्रिकाश्रम में पहुंचे तो उनको सनकादि 4 कुमार मिले हैं। वहाँ सनक, सनंदन, सनातन, सनक कुमार, चारों कुमार ने नारद जी को देखा है और नारद जी ने चारों कुमारों को देखा, चारों को प्रणाम भी किया। नारद जी से बुद्धि लेता पत्नी के भाई से, बोले वृंदावन बिहारी की जय। घूम घूम कर है ना, तो वहाँ हमने एक विचित्र घटना देखी। एक स्त्री रो रही थी, एक जवान स्त्री रो रही थी और 2 बूढ़े को उठा रही थी, बेटा उठो, बेटा उठो। वृद्धो दो पतितो पार्श्वे निस्वसंतावचेतनौ, ऐसे अचेतन बूढ़े जिसमें केवल प्राण बचा हुआ था, शरीर में सामर्थ्य नहीं, होश नहीं, और ऐसे जर्जर बूढ़े को उठा रही थी, बेटा उठ, बेटा उठ, रो रही थी खुद। उनको धीरज बधाने के लिए कुछ महिला लोग, कुछ माता लोग धीरज बधा रही थी, लेकिन उनका रोना बंद नहीं हो रहा। नारद जी कह रहे
हमने ये विचित्र घटना देखा, क्या अपने जवान है और बूढ़े को बेटा बेटा कह रही है। ये आश्चर्य लगा इनको, तो हम पास में गए, नारद जी कह रहे, हम पास में गए, इतने में देवी ने हमको देखा और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भो भो साधु शरण तिष्ठव, महात्मा जी प्रणाम, आइए आइए, हमारा दुख दूर करिए, हम बड़ी दुखिया है। महात्मा जी, नारद जी कहते ये दोनों कौन है, तुम बेटा बेटा क्यों कह रही है। उन्होंने कहा महाराज ये मेरा बेटा है दोनों, ये बूढ़ा है तो जवान है, जवान आदमी का बूढ़ा बेटा कभी होता ही नहीं। नारद जी पूछे, उन्होंने रो रो कर बता दिया महाराज मैं माता, ये दोनों बेटा। अरे देवी ये से बूढ़े बेटे कैसे हुए आपके। उन्होंने पूरी कथा सुनाई। उत्पन्ना द्रविड़ेशा वृद्धिम कर्णाटके गता, दक्षिण भारत में द्रविड़ देश में मेरी उत्पत्ति हुई। हे नाथ वहीं मैं बड़ी हुई, मेरा बेटा भी हुआ, वहां से हम महाराष्ट्र में आई, गुजरात में आई तो हम भी बूढ़ी और हमारा बेटा भी बूढ़ा हो गया, काल हो गए न जर्जर, काल के प्रभाव से हम भी बूढ़ी हो गई और मेरा बेटा भी बूढ़ा हो गया। काल के प्रभाव से हुआ तो सब बराबर हो गए। काल काल मतलब समय, समय के हिसाब से हम दोनों बूढ़े हो गए। वहां से घूम घूम कर जैसे वृंदावन में आई तो वृंदावन के प्रभाव से मैं तो जवान हो गई, लेकिन बेटा बूढ़ा का बूढ़ा ही रहा। अब आप ही बताओ माता, माता जवान हो और बेटा बूढ़ा हो तो संसार के लोग क्या कहेंगे। इसलिए महाराज या तो मैं बूढ़ी बन जाऊं या मेरा बेटा जवान बन जाए। रोती रोती हुआ तो वापस बूढ़ा हो गए। आकाशवाणी हो गई, नारद जी ऐसे काम चले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब ताली बजाकर भाव से गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतो तो तरुणो गीत्वा, भक्ति सुतो तो तरुणो गीत्वा, प्रेम करो पास सामियासे, प्रेम करो पास सामियासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथे के नामानि मोर बदन्ति, नाथे के नामानि मोर बदन्ति। माता यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे। गोपाल जागो अब नैन खोलो, गोपाल जागो अब नैन खोलो। द्वारे खरे लोग बुला रहे हैं, द्वारे खरे लोग मेरे मन डोलो भाते। यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागो, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब आइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
महाराज की जय, भागवत भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, भक्तमंडल परिवार की जय। हर हर महादेव। से आते लेंगे श्री